अरे आहूजा जी, मैं सच कह रहा हूँ, हमारी कंपनी ने कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए हमें आप जैसा क्लाइंट मिला। आपकी वजह से तो हमारी दाल रोटी चल रही है सर। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। आई एम एब्सोल्युटली ऑन इट। ओके, बाय 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 बाय। एक नंबर के लालची हो सर आप, झूठे हो, करप्ट हो। कमाल हो रहा है। अभी जस्ट आहूजा जी करके उनके तारीफों के पुल बांध रहे थे और फोन रखते ही पुल तोड़ दिया। हाँ, पुल तोड़ नहीं दिया, पुल पे से धक्का मार देना चाहिए आहूजा को। एक नंबर का अपॉर्चुनिस्ट है। तुम्हें पता है, अपनी कंपनी की डील फाइनलाइज करने के बाद ना हमेशा हमारी कंपनी से कमीशन ले लेता है। हाँ, और बॉस भी हमारी कुछ बोलते नहीं है। अच्छा, अपने हर बिजनेस डील की मीटिंग रखवाएगा कहाँ? 5 स्टार होटल में, जहाँ पर पेट भर के दबा के खाना भी खाएगा, पार्सल भी लेगा, पानी की बोतल नहीं छोड़ता ही है। इतना एक नंबर का सेल्फिश बंदा है। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों हंस रही है? मम्मा डैडी, यू विल नॉट बिलीव अभी क्या हुआ, बोलो। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का सरप्राइज बर्थडे वीडियो कॉल पर प्लान किया था। ओके, तो सबने बर्थडे गर्ल को विश किया, केक काटा, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जिस बेस्ट फ्रेंड ने उसका सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था, उसने बर्थडे गर्ल के बारे में इतनी बुराई की कि पूछो ही मत। मतलब वो बोल रही थी, शालू कितनी नकचड़ी है ना, उससे मेकअप ही नहीं करना आता, कितना लाउड मेकअप करती है, उसको कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, खुद को कॉलेज की क्वीन समझती है, कि सारी सीक्रेट बातें फोन पर बोलती ही जा रही थी। ये सब सुनकर हम फ्रेंड्स इतना शॉक्ड हो गए ना, और हम हंस रहे थे, और शालू भी सुन रही थी। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? बाय मिस्टेक उसका वीडियो ऑफ हो गया था, लेकिन ऑडियो ऑन ही रह गया था। मैंने पता चला आहूजा जी सुन रहे हो। सबके ना खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तुम्हारे डैडी जी भी अभी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कर रहे थे। डैडी? नहीं, लेकिन बंधु, रोजमर्रा की जिंदगी में ना हम किसी की बुराई उनके फेस पर नहीं कर सकते। वो सामने वाला बुरा मान गया तो। राज, टू एन एक्सटेंड ना, अगर हमें अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है तो हम पहुंचा सकते हैं, वो भी हंसते हंसते। वो कैसे पॉसिबल है मम्मा? हमारे कॉलेज में गेम होता था फिश पॉन्ड। तो फिश पॉन्ड में अगर हमें अपने फ्रेंड्स से या प्रोफेसर से कोई कुछ कहना है, कुछ बात पहुंचानी है उन तक, तो हम उसे फिश पॉन्ड की चिट्ठी में लिखकर उन तक पहुंचा देते थे। लेकिन उसमें भी हम अपना नाम सीक्रेट रखते थे ना, नाम थोड़ी लिखते थे कि हाँ राजेश वाले बुराई कर रहा है प्रोफेसर। नहीं, लेकिन पता लग ही जाता था राज, और मेन बात कि सच उन तक पहुंच जाता था। वाओ, यानी अपना नाम लिखे बिना हम जिससे भी जो भी कहना चाहते हैं वो लिख के कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और सामने वाला इंसान ना उस फिश पॉन्ड को एक्सेप्ट भी करता था और पॉजिटिवली भी लेता था। एंड इनफैक्ट जिसको सबसे ज्यादा फिश पॉन्ड मिलते थे वही विनर होता। मम्मा डैडी, दिस इज फैंटास्टिक आइडिया। हमें ये गेम ना रिजॉर्ट में खेलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शाम का झगड़े होंगे यहाँ पर, जोशीपुरा और हर्षद भाई के भी। नो नो डैडी, दिस इज ग्रेट आइडिया, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तुम उंगलियां सेलेक्ट करने को कहो, हम उससे डिसाइड करेंगे कि हम फिश पॉन्ड खेलेंगे या नहीं। चलो। अरे रहने दो ना। चलो ना। खेलेंगे। गिराएगी। मम्मा, हाँ? आपने एक बात नोटिस की? जैसे ही आपने फिश पॉन्ड गेम खेलने के बारे में बात की, तब डैडी थोड़ा नर्वस हो गए थे, है ना? हाँ, राज की नर्वसनेस मैंने भी नोटिस की। हाँ, मतलब जनरली अगर कोई चीज डिसाइड करनी हो तो डैडी एक्साइट होकर 2 उंगलियों में से एक उंगली आपको सिलेक्ट करने कहते हैं, लेकिन इस बार ना कोई एक्साइटमेंट थी, ना ही एनर्जी। क्यों? पता है सखी, फिश पॉन्ड को लेकर ना राज पहले भी ऐसे ही नर्वस हो चुके हैं। मुझे लगता है कोई तो रीजन है ये फिश पॉन्ड के पीछे जो राज ने हमसे शेयर नहीं किया। हाँ? एनीवे, तू एक काम कर, अथर्व और विद्युत को जाकर इस गेम के बारे में बता, अपनी लेडीज पार्टी को बताती हूँ। ओके, बोल। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, अरे वंदना भाभी, हम ना कमरे में बहुत बोर हो रहे थे, तो सोचा वॉक ली जाए, आप भी ज्वाइन हो जाइए। ज्योति भाभी, आपकी बोरियत को एंटरटेनमेंट में बदलने का प्लान बना लिया मैंने। सखी दीदी, आप किस टाइप की एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो और कौन सी गेम? फिश पॉन्ड की गेम। हम रिजॉर्ट में ना फिश पॉन्ड की गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। बट दीदी, मैंने ऐसे फिश पॉन्ड नाम की गेम कहीं सुनी नहीं है। मी टू ब्रो। तो लिसन ब्रोस, ये गेम ना मम्मा और डैडी के जमाने में खेली जाती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इस गेम को सब भूल गए। तो सखी दीदी, ये फिश पॉन्ड नाम की गेम स्विमिंग पूल में खेली जाती है? ओ डम्बो,
अच्छा, इसे कैसे खेलते हैं ना, मैं समझाती हूँ। आप मुझे मत समझाइए। स्कूल कॉलेज में बचपन में मैंने ये फिश पॉन्ड वाला गेम बहुत खेला है और इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन मैं ही बनाता था। हाँ, लेकिन इस बार इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस वंदना फाइनल करने वाली है। ओह, वन्ना भाभी फाइनल करने वाली है। वन्ना भाभी के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलवेज वेलकम। राजेश भाई, इस गेम ने तो है ना बचपन की यादें ताजा कर दी। हाँ, ये आपको मालूम है स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा फिश पॉन्ड मिलते थे। हाँ, और फिश पॉन्ड में गालियां मिलती होंगी। झलक। एक मिनट, वैसे बचपन में स्कूल कॉलेज में मैं भी ये गेम बहुत बार जीत चुका हूँ। तब आपके सामने मैं नहीं था ना। पर देखना राजेश भाई, इस बार ये फिश पॉन्ड वाला गेम सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुराई जीतेगा। इस फिश पॉन्ड की गेम में सबके नाम का फिश पॉन्ड ओपनली पढ़ा जाएगा, तो हम किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स फन। ब्रो, ये सेम वैसी है जैसे हम लोग किसी की डोरबेल बजा के भाग जाते थे और उनको पता ही नहीं चलता था किसी से बचाइए। सेम वैसे। यस ब्रो, ये गेम तो एकदम अपनी टाइप की है। सखी दीदी, काउंट अस इन प्लीज, हम भी खेलेंगे। यस। क्या कहा मार्फतिया, तुम भी हमारे साथ फिश पॉन्ड का गेम खेलोगे? आई नो मतलब सर, अगर आप सब इजाजत दे तो ही। नो 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 नो। सर, हम गेस्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई नो बट सर, इस गेम के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए खेलना चाहता हूँ बस। आई नो मार्फतिया जी, आप ये गेम खेलना चाहते हो, जुड़ जाइए। चलिए। अरे देखो भाई, शांत रहिए ना। मार्फतिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात लिख दे तो बुरा मत मानना। मतलब आई नो सर, लोग तो मेरे मुंह पे बुरा बोलते हैं, फिर भी बुरा नहीं मानता। सर, लिख कर दोगे तो क्यों मानूंगा ना। चलो, तो ये बात डन है कि मिस्टर मार्फतिया हमारे फैमिली के मेंबर तो बन चुके हैं। तो इस गेम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। लवली। अच्छा, वंदना ने इस फिश पॉन्ड को लेकर मीटिंग बुलाई है, तो वहां पे चलते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सब शांत हो जाइए। सुनिए। अरे राजेश सर, ओ हेलो लिसन, सुनिए राजेश भाई, मेरी बात सुनिए। देखो, वन्ना भाभी ने ये मीटिंग हम सबसे बात करने के लिए बुलाई है और आप सब लोग हैं कि आपस में ही बात किए जा रहे हैं। हर मीटिंग का एक रूल होता है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे दे फूल्स गो बैक टू स्कूल। ओके, सॉरी। और खबरदार, इस मीटिंग के बीच में कोई बोला तो राजेश भाई, आपसे बोल रहा हूं मैं। अरे हम सब चुप है, आप ही बोल रहे हो। देखो भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं ओके, जैसे आपकी इच्छा। तो आप सबको फिश पॉन्ड गेम के बारे में अब तक तो पता चल ही गया है। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें फिश पॉन्ड के कमेंट्स को बहुत ज्यादा स्पोर्टिंगली लेना है। ओके? यस। और गेम खत्म होने के बाद कोई ये खुन्नस से नहीं पूछेगा कि फिश पॉन्ड में तूने मेरे लिए ये क्यों लिखा। उसको पता तो नहीं आएगा। अगड़ा कोड। व्हाट? इन्होंने कहा सबसे पहले तो तू ही आएगा झगड़ा करने, झगड़ाखोर। ज्योति भाभी, इस मसाला खाऊ महिषासुर को समझा दीजिए कि झगड़ाखोर मैं नहीं हूँ। दक्कू भाई, मैं बोलूं? आप प्लीज शांत रहिए ना। जो आ गया वन्ना भाभी। हर्षद, आज वन्ना भाभी की रिक्वेस्ट ने तुझे बचा लिया, पर ये झगड़ा कंटिन्यू रहेगा। तब तक टाइम प्लीज। ओके? होगा। सो फिश पॉन्ड हम सबको शायरी के अंदाज में लिखना है, मतलब फनी और क्रिएटिव होना चाहिए। बिल्कुल भी इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए। और जिसको सबसे ज्यादा फिश पॉन्ड मिलेंगे वो होगा विनर। वन्ना मैम जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे कुछ कहना है। ओह हेलो मार्फतिया, तुम्हें गेम खेलने की परमिशन मिली है, वन्ना भाभी की बात बीच में काटने की नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा, पक्का। सर मार्फतिया जी, आप बोलिए ना, आपको क्या कहना है? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि इस फिश पॉन्ड की गेम में जो कोई भी विनर होगा उसे और उसकी फैमिली को हमारे रिसोर्ट की ओर से डिनर कूपन मिलेगी। व्हाट? आई नो। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने पूछा बाकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट में क्या मिलेगा। देखिए, हमारे रिसोर्ट की प्रमोशनल स्कीम के हिसाब से जो कोई भी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उनका उस दिन का खाना पीना और स्टे 100% फ्री होगा। आप सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स सर, हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग हर हफ्ते ऐसी कोई गेम यहाँ पर खेलें और उस दिन का खाना पीना और स्टे
उसका जो बिल आएगा ना उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। क्या बात है, वाह 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 मार्फतिया जी, आपके इस प्रमोशनल स्कीम ने हमारा खर्चा काफी हद तक कम कर दिया है। वाह 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 मार्फतिया, रेसोर्ट को प्रमोट करने का बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है तुमने। मैं यामिनी के भाई नैवेद्य से तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, पक्का। आई नो। थैंक यू मार्फतिया जी हमारे इस फिश पॉन्ड गेम को अपने रिजॉर्ट की स्पॉन्सरशिप देने के लिए। थैंक यू। तो आप सबका टाइम शुरू होता है अब, और शाम को 6 बजे तक आप सबको अपना फिश पॉन्ड लिखकर इस मटके में डाल देना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। विद्युत, तुझे पता है आज की फिश पॉन्ड गेम का विनर कौन होगा? नहीं, तुझे पता है? यस, मैं तो क्लियरली देख सकता हूँ कि आज का असली विनर कौन होगा। रियली ब्रो, तो जल्दी बता ना। ये रहने दे विद्युत, तू ना सच हजम नहीं कर पाएगा। कमाल है, बता तो सही। ठीक है, तो सुन, इस गेम का असली विनर होगा अथर्व राजेश वागले। ब्रो, तू इस गेम का अकेले विनर कैसे हो सकता है? क्योंकि तू जो भी अपने फिश पॉन्ड में लिखेगा वो सब मेरे लिए लिखेगा। लेकिन ब्रो, ये गेम मुझे भी जीतना है। आज अपने दोस्ती के लिए सैक्रिफाइस कर ले, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा। सॉरी ब्रो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा अथर्व। दीदी, क्या है? मुझे नहीं फिश पॉन्ड गेम जीतनी है, कोई आइडिया बताओ ना। अथर्व, ये कोई वोटिंग नहीं हो रही है कि जो तू सबको बोलते हुए घूमेगा कि प्लीज मुझे वोट करो और तू जीत जाएगा। इस गेम में ना तेरा कोई भी आइंस्टाइन वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा, समझा? इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दीदी, इसको क्रैक करने के लिए कोई फॉर्मूला बताओ ना। इसका एक ही फॉर्मूला है अथर्व, ये गेम अपने लिए नहीं दूसरों को खुश करने के लिए खेली जाती है। भूल गया मॉम डैड और दादा दादी क्या कहते हैं कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी छिपी होती है। इसलिए तू किसी और के लिए फिश पॉन्ड लिख तो कोई और तेरे लिए लिखेगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे लिए फिश पॉन्ड लिखा ही नहीं और मैं हार गया तो? अगर तेरे बारे में कोई लिखेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तू हार गया। गेम को गेम समझकर एंजॉय कर, ओके? अथर्व अगर हार गया तो बुरा मान जाएगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जीत जाए। आइए तालियां तालियां। ओ वाह, ठीक 6 बजे वन्ना भाभी ने दस्तक दी है। आई लाइक वन्ना भाभी की पंक्चुअलिटी। अरे वाह वाह, वेरी गुड। राज, आओ इधर। सो अभी जो भी फिश पॉन्ड निकलेंगे वो राज सबको पढ़ के सुनाएगा, और जिसका भी नाम फिश पॉन्ड में निकलेगा वो यहां पर आएगा, ओके? चलिए। ओके, पहला फिश पॉन्ड मिला है मिस्टर मार्फतिया को। फिश पॉन्ड का पहला बकरा ये बराबर है। साइकिल से लेकर प्लेन चला लेता है, मिक्सर से लेकर ट्रैक्टर भी रिपेयर कर लेता है। हाँ। कोई भी हो काम इसने कभी नहीं हार मानी। ये बंदा है सब बंदर का व्यापारी। और वो कौन है? आई नो मार्फतिया। आई नो सर, मैं जाऊं? यहाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अरे, दूसरा फिश पॉन्ड मिला है हर्षद भाई को। एक मिनट, क्या हो गया? ये पकड़िए ना। विजय भव। हाँ, राजेश भाई, मैंने क्या ना, क्या वहां पे फ्रूट सैलड है पूरा? हाँ? अच्छा, ये झालर सेंसेक्स का बड़ा झोलर है। शेयर लेने बेचने में फास्ट बॉलर है। मसाला खाकर नई भाषा को दिया इसने जन्म है, लेकिन मसाले का डिब्बा इसकी बीवी की सौतन है। हाँ, बैठिए बैठिए। अब वागले परिवार का सदस्य, और फिश पॉन्ड है सखी के नाम का। अरे वाह सखी वाह। मम्मी डैडी की ये परछाई है, खुशियां जीवन में सदा लाई है। जब भी हो कोई परेशानी या रुक गई हो कोई कहानी, हाथ थामने सखी हमेशा दौड़ कर आई।
ये फिश पॉन्ड लिखा है उसे दिल से थैंक यू। ओ हेलो राजेश भाई, मेरे और यामिनी का भी फिश पॉन्ड निकालिए ना, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? खुद हाथ डालिए, निकालिए, आइए। नो प्रॉब्लम। ये लीजिए वन्ना भाभी। अच्छा, वंदना के नाम की चिट्ठी निकाली है तुमने? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे हाथों वन्ना भाभी का फिश पॉन्ड निकला। वाह, थैंक यू। पटना की चटनी और मुंबई की आमटी है, बोरीवली की बुलबुल और दादर की लाडली है। आंखें हैं हिरनी जैसी तो गुस्सा है शेरनी जैसा, इस बिहारन के आगे राजेश भी हो जाए खरगोश जैसा। वन्ना भाभी, जिसने भी ये फिश पॉन्ड लिखा है ना, बड़े ही दिल से लिखा है। राजेश भैया। हाँ। देखो। चलिए चलिए, आगे आगे। अगला फिश पॉन्ड है ज्योति भाभी के लिए। 2 लाख के गहने और 1 लाख का मोबाइल, 50,000 की साड़ी और 10,000 की सिलाई। ज्योति भाभी की निराली है सबसे सगाई। वडाला से कनाडा तक बसे हैं इनके भाई ही भाई। वाह वाह। भाई ही भाई, भाई ही भाई। थैंक यू थैंक यू। अगला फिश पॉन्ड है यामिनी भाभी के लिए। लो गो यम, हैव फन। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। सर चकरा जाएगा, बेहोश हो जाएंगे लोग जब गली गली सुनाई पड़ेंगे यामिनी भाभी के डायलॉग। यामिनी भाभी के डायलॉग। प्लीज कम। अगला फिश पॉन्ड है विद्युत के नाम। अच्छा। 4 आने की चाय, 8 आने का मसाला। ब्रो, रिजॉर्ट में तेरी वजह से हुआ है सांप वाला घोटाला। हाँ, और बाद में 103 बुखार भी आ गया था। अच्छा लगा विद्युत? कैसे लगा? अच्छा। अगला फिश पॉन्ड है अरे जोशीपुरा। यम, नाउ आई विल हैव फन। प्लीज बोलिए। उठे सबके कदम तारा रम पम पम, कभी ऐसे रूल्स बनाया करो हमें भरना पड़े ना फाइन ना दंड, सबका फाइन जोशीपुरा तुम ही भरा करो। रूल्स मतलब रूल्स, जो फॉलो ना करे फूल्स। अगला फिश पॉन्ड है मेरे नाम से। राज, ये साहब, तुम तो ऐसे खुश हो रहे जैसे जीत गए हो फिश पॉन्ड। अरे पहली बार आया फिश पॉन्ड तो नहीं, मतलब अभी जब हम खेल रहे हैं ना, उसमें पहली बार आया ना, तो पढ़ो। ओके। दादर का दिलेर है, बोरीवली का बाहुबली। इसकी उंगली पकड़ने के चक्कर में चढ़ती है हमेशा दूसरों की बलि। यस, ये राजेश भाई की एक उंगली पकड़ो वाली आदत वन्ना भाभी को हमेशा भारी पड़ती है। अथर्वा, तेरे नाम के एक भी फिश पॉन्ड नहीं निकला। निकलेगा। अभी अथर्व अपना खाता खोलेगा। चलो बंधु, तुम निकालो। अरे वाह राज, ये भी तुम्हारे नाम से? हाँ, वाह वंदना भाभी, तो पढ़िए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, इमोशनल हो जाता है हर बात पर, कैसा लाडला बेटा हमने है पाया। ये तो बंधु ये भी तुम्हारे लिए राज। अरे एक मिनट। राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, ओह माय गॉड, ये सारे फिश पॉन्ड तो राजेश भाई के नाम के हैं। नाम छोटा है मगर दिल बड़ा रखता है, पैसे से अमीर नहीं है लेकिन लोगों के गम खरीदने की हैसियत रखता है। डैडी, आखिरी फिश पॉन्ड में भी आपका ही नाम? तो मतलब यही विनर है। हाँ। एक मिनट सखी,
Read it. या जिद करता है, रोता है, फिर भी खुलकर हंसता है। ये राज हमारा हर एक के दिल में जाकर बसता है। डैडी बिना पढ़े आपको कैसे पता चला कि इसमें क्या लिखा है? ये सारे फिश पॉन्ड्स मेरे बचपन में मम्मी पापा ने लिखे थे, और ये उनके सिवा कोई नहीं जानता है। वंदु, तुम भी नहीं जानती। इसका मतलब 100% मम्मी पापा इस रिसोर्ट में आए हैं और उन्होंने ये सारे फिश पॉन्ड्स इस मटके में डाले। यस यस यस, आई एम 100% श्योर। मार्फतिया जी प्लीज, हाँ, गेस्ट लिस्ट चेक करते। चलिए चलिए जल्दी चलिए। सर एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? यहाँ जाना है। चलो चलो जल्दी चलो। Excuse me. Hello. यस 6। मम्मी पापा का फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कंफ्यूजन है। अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाँ, थोड़ा रिलैक्स करो। मम्मी पापा अगर रिसोर्ट नहीं आए हैं तो फिर ये फिश पॉन्ड, मतलब मेरे बचपन के फिश पॉन्ड लिखे किसने? डैडी, मैंने लिखे थे। मैंने लिखे थे आपके लिए फिश पॉन्ड्स। तुमने लिखे थे? लेकिन ऐसे वर्ड टू वर्ड कैसे लिखे तुमने? डैडी, दोपहर में मैंने दादा दादी को हाय हेलो करने के लिए कॉल किया था और बातों बातों में मैंने उनको बता दिया कि रिजॉर्ट में हम फिश पॉन्ड गेम खेल रहे हैं। तो उन्होंने डैडी की बचपन की फिश पॉन्ड गेम का किस्सा सुनाया था। जब डैडी स्कूल कॉलेज में फिश पॉन्ड खेलते थे तो उनके फ्रेंड्स को फिश पॉन्ड मिलती थी, लेकिन डैडी को कभी फिश पॉन्ड नहीं मिली। तो डैडी सैड हो जाते थे और डैडी को ऐसे फील होता था कि वो इग्नोर हो रहे हैं, कोई उनको पहचानता ही नहीं है। तो दादा दादी उनको खुश करने के लिए घर पे फिश पॉन्ड खेलते थे और डैडी उन पे लिखे हुए फिश पॉन्ड को पढ़ के खुश हो जाते थे। बंधु, मेरे बचपन के फिश पॉन्ड्स मम्मी पापा ने आज भी संभाल कर रखे हैं। राज, तो तुम भी तो सबसे कह रहे थे कि अथर्वा के नाम के फिश पॉन्ड लिखें ताकि उसको तुम्हारे बचपन की तरह कॉम्प्लेक्सेस नहीं हो। डैडी, बचपन में आपको फिश पॉन्ड गेम जीतने की इच्छा थी ना, उसे आज मैंने पूरा कर दिया। और डैडी, आपने भी तो बैडमिंटन मैच में आपके पैरों में मोच होने के बावजूद मुझे जिताया था ना, तो क्या हम आपको नहीं जिता सकते? एंड ऐसे किसने कहा कि हम बच्चे सिर्फ बड़े होकर ही अपनी मम्मी डैडी की इच्छा पूरी कर सकते हैं? और अगर हम बच्चे चाहे तो हम अपने पेरेंट्स की बचपन की इच्छा भी अपने बचपन में पूरी कर सकते हैं। अरे लव यू माय बच्चा। ओहो। ओके, अब मेरी तरफ से जैसे मम्मी कहती है ना, 200 रुपए की कुल्फी की पार्टी। दादा दादी ने बताई तरकीब और बच्चों ने जीत लिया पापा का दिल।